ळमो अरिहन्ताणम् ळमो सिद्धारणम् ळमो आयरियाणम् ळमो उवज्झायानम् ळमो लोये सवशहुनम् एषो पञ्चिणमुयारो सवपाव अनाशिनो मंगलालम च सवेशिम पढ़ेमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम उन सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं जिससे हमारे जीवन में वे उदात्त मूल्य प्रतिष्ठापित होते हैं जो एक साधारण प्राणी के अंदर असाधारण क्षमता प्रकट कर देते हैं, जिनको पूरी तरह से आत्मसात कर लेने के उपरांत तीर्थंकरत्व जैसी योग्यता की अभिव्यक्ति हो जाती है। विगत 5 दिनों में निर्मल दृष्टि की अभिव्यक्ति, विनय संपन्नता, व्रत और शीलों का निरतिचार पालन, निरंतर ज्ञान मग्नता और पापों से भीति, परमात्मा से प्रीति की बात हमने विगत दिनों सुनी और समझी। आज 6वीं भावना है शक्ति तस त्याग भावना। संत कहते हैं जीवन में कुछ न कुछ त्याग जरूर होना चाहिए। बिना त्याग के हमारे जीवन का उद्धार नहीं होता, बल्कि यूं कहूं तो पूरी सृष्टि ही त्याग के बल पर चल रही है। पेड़ धरती से रस लेते हैं, हमें फूल फल छाया देते हैं,
और गैसों का उत्सर्जन करके हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ यदि ऑक्सीजन न दे तो हम यहाँ रह नहीं सकते। समुद्र नदियों से जल लेता है और अपने जल को सूर्य को दे देता है। सूर्य यदि नदियों से जल न ले तो हमें बादल न मिले। सूर्य नदियों से जल लेता है, बादल को दे देता है, और बादल भी उसे अपने पास नहीं रखते हैं, धरती को लौटा देते हैं। यदि सूरज अपना जल बादल को न दे और बादल वो धरती पर न बरसे, धरती को न लौटाए, तो विप्लव खड़ा हो जाएगा। पूरी प्रकृति हमें ये पाठ पढ़ाती है कि कुछ लिए हो तो दो, दूर न जाए, अपने जीवन को देखें। हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते भी हैं। श्वास लें और निश्वास न निकले तो बोलो, जितना श्वास लेना जरूरी है, श्वास छोड़ना जरूरी है कि नहीं, है ना? हम जितने उत्साह से लेते हैं उतनी ही रुचि से छोड़ते हैं कि नहीं? भोजन करें और मल विसर्जन ना हो तो क्या होगा? श्वास ले और निश्वास न निकले तो घुटन होगी, भोजन करे और मल न निकले तो पीड़ा होगी। होता है। प्रकृति कहती है कि तेरे लिए श्वास लेना जितना जरूरी है तो श्वास का छोड़ना भी उतना ही आवश्यक है। भोजन करना जितना आवश्यक है, मल का विसर्जन भी उतना ही जरूरी है ना? है? आपसे मैं पूछता हूं, भोजन करते समय रुचि रखते हो? शौच जाते समय अरुचि रखते हो क्या? अरे क्या चक्कर है? नहीं। अरे महाराज, किसी दिन सुबह से साफ न हो तो दिन भर हेडेक होता है। होता है। हम नेचर के इस नेचर को पहचानते हैं, जानते हैं, और न केवल जानते पहचानते हैं अपितु मानते और स्वीकारते हैं, और उसकी सुरक्षा करने के लिए 24 घंटे चौकन्ने भी रहते हैं। होता है? 24 घंटे हम चौकन्ने रहते हैं। तब हम अपने शरीर के स्वास्थ्य को संतुलित कर सकते हैं। शरीर के स्वास्थ्य को, प्रकृति के स्वास्थ्य को जब हम संतुलित करते हैं, और उनका संतुलन बनाए रखने के लिए हमें कहा जाता है ग्रहण और विसर्जन में सामंजस्य बना के चलो, तो संत कहते हैं अपनी चेतना के स्वास्थ्य को भी ठीक रखना चाहते हो तो ग्रहण और विसर्जन में संतुलन बना करके चलना सीखो। कुछ न कुछ छोड़ो। जोड़ा है तो छोड़ो, लिया है तो दो, तब तुम्हारे जीवन का संतुलन होगा। आज त्याग की बात है। त्याग क्या है? परम प्रीति करनया स्वस्य अतिसर्जनम त्याग। परम प्रीति के साथ अपने धन का अतिसर्जन करना, यानी त्याग करना, छोड़ना, ये क्या है? त्याग है। आपके पास जो धन है उसे आप छोड़िए। साधु के पास जो धन है वो साधु छोड़े। संग्रहित करके मत रखो। जोड़ा है तो छोड़ते रहो।
केवल जोड़ोगे तो दुखी रहोगे, और जोड़ने के साथ छोड़ोगे तो खुद भी सुखी रहोगे, औरों को भी सुख पहुंचाओगे। ये त्याग भावना बड़ी उत्कृष्ट भावना है। चाहे साधु हो या गृहस्थ, उसके हृदय में त्याग की प्रगाढ़ भावना होनी चाहिए। हम साधु लोगों के पास क्या है तुम्हारे पास देने के लिए? तुम्हें देने के लिए हमारे पास क्या है? बोलो क्या है? हाँ, जो तुम चाहते हो वो तो नहीं है। बोलो क्या चाहते हो तुम? हाँ, साधु संतों के पास कुछ नहीं, वे अपरिग्रह की मूर्ति हैं। लेकिन उन्हें भी कहा गया तेरे पास तेरे ज्ञान की संपदा है। यदि गुरु की कृपा से तूने प्राप्त किया है तो उसे बांटने में रंच मात्र कंजूसी मत करना। धन पाकर के मनुष्य सुखी हो ये जरूरी नहीं है, पर ज्ञान पाने वाला कभी दुखी नहीं होता, ये तय है। तूने ज्ञान पाया है और उस ज्ञान के बदौलत जो सुख की अनुभूति तू कर रहा है, उदारता पूर्वक उसे सब तरफ फैलाने की चेष्टा कर। एक भी व्यक्ति इस धरती पर वंचित न रहे, एक भी व्यक्ति तेरे दरवाजे से प्यासा न जाए, ऐसा प्रयास कर। दोनों हाथ से लुटा, और उसी भावना और प्रेरणा से संत जन अपनी साधना के जरिए जो कुछ भी अर्जित करते हैं वो लोगों को खुले दिल से बांटते हैं। गुरुदेव ने हम लोगों से यही कहा, मेरे गुरु ने मुझे जो दिया वो मैं तुम्हें दे रहा हूं, और जो तुम्हें दिया है तुम्हारा काम उसे आगे के लोगों तक पहुंचाना है, उसे बांटते रहना है। इसमें कोई कंजूसी ना हो, किसी तरह की कटौती मत करो, देते रहो देते रहो देते रहो। और आप देखते हो गुरुदेव को छीन काया है, लेते तुमसे बहुत थोड़ा सा है, चुल्लू भर लेकर दरिया भर लौटाने का काम वो रोज कर रहे हैं। वे कहते हैं कि नहीं, तुमने समाज से कुछ लिया है तो तुम्हारा दायित्व है कि तुम समाज को दो। तुमने समाज से लिया है तो तुम समाज को कुछ दो। क्या दो? जो तुम्हारे पास है वो निधि दो। और इसी वजह से वे हर स्थिति में लुटाते हैं। एक बार एक युवक ने मुझसे कहा, उन दिनों थोड़ी सी अस्वस्थता थी, महाराज इतनी अस्वस्थता के बाद भी आप प्रवचन क्यों कर रहे हैं, मत दीजिए। मैंने कहा भैया अभी इतना अस्वस्थ नहीं हूं कि बोल ना पाऊं। हमारे यहां तो कहा गया जब तक शक्ति है तब तक देने में हाथ मत सिकोड़ना, आखिरी सांस तक देने की भावना हो। एक सीख आप लोगों को लेना चाहिए। तुम जिन गुरु की उपासना करते हो वो कितनी उदारता से अपनी निधि तुम्हें सौंपते हैं, सौंपना चाहते हैं। तुम ही कंजूस हो कि लेने में कटौती कर देते हो। बोलो। तो गुरु जितनी उदारता से अपनी निधि को लुटाते हैं, गुरु से और कुछ न सीख सको, पहली सीख ये लो
कि मेरे पास जो है मैं भी अवसर पड़ने पर उदारता से बांटने में कटौती नहीं करूंगा। ठीक, गुरुओं के लिए कहा गया है कि तुम इतना दो, इतनी मेहनत करो जिससे तुम्हारी सेहत प्रभावित ना हो। यह व्यवस्था है। अपने जान पर खेलकर मत लुटाना, नहीं तो रत्नत्रय तुम्हारा खंडित हो जाएगा। अपने रत्नत्रय की सुरक्षा करते हुए, अपने सेहत की संभाल करते हुए, तुमसे जितना बन सके खुले मन से दो। तो तुम लोगों के लिए क्या है? जिससे तुम्हारा आंतरिक बजट गड़बड़ न हो, तुम्हारे जीवन और जीवन की व्यवस्थाएं बनी रहे, उस सीमा में रहते हुए अवश्य दो। देना सीखो, केवल जोड़ना नहीं। आपसे सवाल करता हूं, जितना रस तुम्हारे कमाने के प्रति होता है तुम्हारे मन में, तुम्हारे मन में जितना रस कमाने के प्रति होता है, उतना उत्साह लगाने का कभी हुआ? बोलो। मन करता है कि आज मैं समर्थ हूं, मेरे पास ताकत है, मेरे पास शक्ति है, तो मैं उस शक्ति का कुछ सदुपयोग करूं, औरों के लिए उसका उपयोग करूं। बहुत कम, बहुत कम लोग लेना जानते हैं, देना नहीं। ये हमारी कमजोरी है। महान वो नहीं होते जिनके पास विपुल संपत्ति है, महान वे होते हैं जिनके पास बड़ा दिल है। अपने आप के अंदर झांक कर देखो कि मैंने कौन सा स्थान पाया, मेरा स्थान क्या है? मैं विपुल संपत्ति का धनी हूं या उदार मन का, बड़े दिल का? अपने अंदर झांकना। पैसा मेरे पास अपार है, ये मेरा भाग्य है, लेकिन पैसे के अनुपात से मेरा दिल बड़ा है या नहीं, इस पर भी विचार अपेक्षित है। शक्ति के अनुरूप त्याग करने की भावना प्रत्येक व्यक्ति के मन में होनी ही चाहिए। त्याग की मात्रा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उस त्याग के साथ जुड़ी हुई भावना। यहां पर त्याग का मतलब दान है। क्या है? दान। यहां आंशिक त्याग की बात की गई है, पूर्ण त्याग की बात नहीं की गई है। और ये अंश का त्याग ही दान कहलाता है। और गृहस्थों को तो पूर्ण त्याग का विधान ही नहीं है। सब त्याग दोगे तो कल तुम्हें मांगना पड़ेगा। आंशिक त्याग, तुम अंश का दान देना सीखो। देने का मन होता है, देते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि साधु संतों के संपर्क आने वाले लोग देते हैं। जब भी मौका आता है देते हैं। और जब आप देते हो तो अपने आप को बड़ा कृतार्थ भी महसूस करते हो। पर बंधुओं, आप सब दान देते हो। आज 4 बातें आपको इस दान के संदर्भ में कहना चाहता हूं। दान क्यों? दान कहां, दान कितना और दान कैसे?
दान तो आप लोग देते हो कि नहीं देते हो? महाराज जितना बनता है देते ही हैं, देते हैं ना? क्यों देते हो? बोलो। हाँ, जीवन के उद्धार के लिए। दान देने से जीवन का उद्धार कैसे होगा, हमको समझाओ। बोलो, इस सभा में जो उपस्थित हैं थोड़ा खुल के बोलो, दान क्यों देते हैं? पुण्य की प्राप्ति के लिए। एक ने कहा जीवन के उद्धार के लिए, और श्रावक का आवश्यक है इसलिए, है ना? द्रव्य का सदुपयोग इसलिए, है ना? चलिए, मन की शांति के लिए। देखो, सब अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं, पर जितनी बातें बोली गई सब झूठी है। तुम लोग दान इसलिए नहीं करते। लोक में दान जो करते हैं, ज्यादातर लोग इस भाव से दान करते हैं कि दान करने से समृद्धि आती है। थोड़ा दो, ज्यादा पाओ। बोलो, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? एक बार ताली बजा दो। तो चौकन्ने रहना चाहिए, है ना ये कंसेप्ट? दान देते हैं इसलिए कि दान देने से समृद्धि आती है। आप लोगों ने दान देने की खूब महिमा सुन रखी है, और ये भी सुन रखा है दानम दुर्गति नाशनम। हम साधु संतों के मुख से सुनते, अरे उनने इतने रुपये दिए, इतने बन गए, हम भी दें, हमारा भी बन जाए। एक कंसेप्ट है ना? सहमत हो मेरे बात से? दूसरी अवधारणा दान देने की जो इधर से बात आई, भैया दान करेंगे थोड़ा पुण्य आएगा, ये दूसरी अवधारणा। दान देने से पुण्य आता है। तीसरा, दान देने से समाज में नाम होगा, मेरी पहचान होगी। ये तीसरा उद्देश्य। बोलो, ऐसे है कि नहीं है? आप लोग नहीं होंगे, मैं तो ये प्रवचन दूसरों के लिए बोल रहा हूं। यहां उपस्थित लोग तो सब दूध के धुले, है ना? पर ऐसे लोग भी हैं कि दान दूंगा तो समाज में मेरा नाम होगा, मेरी एक अलग पहचान बनेगी। ये मेरे दान का ये तीसरा प्रयोजन है। और बहुत विरले होंगे जो इस भाव से दान देते हैं कि दान देने से स्व पर का कल्याण होगा। क्या होगा? स्व पर का कल्याण। जो लोग इस भाव से दान देते हैं कि दान देने से समृद्धि बढ़ेगी, वे दान नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो उनके आत्मा के लिए कितना कार्यकारी होगा ये मैं नहीं कह सकता, पर वो एक प्रकार का लालच है। अभी उसने धन के विषय में सही समझ विकसित नहीं की। दूसरे लोग जो ये सोचते हैं कि दान करेंगे मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी, निश्चयतः दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पर ये तो परोक्ष लाभ है, प्रत्यक्ष तो नहीं। पुण्य कितना पाया दिखा नहीं ना? नहीं। मैं आपसे कहता हूं, पुण्य के लोभ से भी दान मत करना। पुण्य के लोभ से किया गया दान करने वालों का उत्साह सही नहीं होता, वो आत्ममुग्ध हो जाता है। मैंने थोड़ा दान कर लिया, अरे मैंने पुण्य कमा लिया, अपने आप को कृतार्थ महसूस करना शुरू कर देता है, आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए मैं कहता हूं, पुण्य के लोभ में भी दान करने का मतलब बहुत अच्छा नहीं है। और दान करने से मेरा नाम होगा, मेरी सामाजिक पहचान होगी, हजारों के बीच में मेरा नाम होगा। अब महाराज का कार्यक्रम तो लाइव चलता है, पूरा देश और दुनिया के लोग देखेंगे आज मैंने कितना बड़ा दान किया।
मुझे नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन बचपन में मैंने एक दोहा सुना था, नाम बड़ाई के लिए जे धन खर्चे मूड, मान बड़ाई के लिए जे धन खर्चे मूड, मर के हाथी होए वो धरती लटके लटके सूंड, है ना। मान बड़ाई के लिए जे धन खर्चे मूड और मर के हाथी होए गो धरती लटके सूंड। नाक के लिए करते हैं ना, तो सबसे लंबी नाक तो हाथी की। ये भी बहुत अच्छा उद्देश्य नहीं। मान के लिए दान कभी मत करना, पर दानी के सम्मान में कभी पीछे मत हटना। दान करके मान मत करो, पर दानी का सम्मान करने में कभी पीछे मत हटो। दान करके मान किया तो कषाय का पोषण हुआ, और दानी का सम्मान किया तो पुण्य की अनुमोदना हुई। कषाय के पोषण में पाप का अर्जन है, और पुण्य की अनुमोदना में पुण्य का बंध है। इसलिए किसी दानी का आप सम्मान करते हो तो समझना हमने एक धर्म कार्य का अनुमोदन किया है। चौथा उद्देश्य दान का स्वपर का अनुग्रह, जो यथार्थ उद्देश्य है। इसी भाव से दान करो जिससे स्व और पर का कल्याण होता है। मेरे द्वारा दिए गए दान से निज पर का कल्याण जुड़ा है, इसलिए मैं दान कर रहा हूं। अब महाराज, निज पर का कल्याण क्या होगा? जिसको दान दिया उसका तो कुछ लाभ होता है, ये तो दिखता है, पर हमारा तो घाटा ही हुआ। पैसा घटा, कल्याण कहां से? बोलो, है ना। ईमानदारी से एक बात तुम लोगों से सवाल करता हूं, कभी चतुर्मास वगैरह होता है, उस साल थोड़ा दान वान देते हो या देना पड़ता है? दोनों चीजें, कुछ देते या देना पड़ता है। मन में क्या आता है? चतुर्मास हुआ, इस साल खर्चा ज्यादा हुआ या बोझ हल्का हुआ? क्या बोलते हो? इस साल, बोलो क्यों? इस साल खर्चा ज्यादा हुआ। पुण्य बढ़ा है तो ये समझ में नहीं आता, बोझ हल्का हुआ ये समझ में नहीं आता। क्या हुआ? खर्चा बढ़ा। तो वही तो महाराज आपसे कह रहे, पैसा देने में अपना कल्याण कहां, वहां तो नुकसान ही है। बस जिस दिन इस बात को ठीक तरीके से समझ लोगे, तुम्हारी अवधारणा बदल जाएगी। अब मैं बोलता हूं, दान करने से सबसे पहले स्वयं का हित है। कैसे हित है सो समझो। पहले मैं अपने से शुरुआत करूं, फिर तुम्हारे से। अगर संत ज्ञान का दान करते हैं, जितनी देर करते हैं उतनी देर उनका शुभ उपयोग होता है कि नहीं होता? और हमारा तो हिसाब ही अलग है, खर्चते उतना बढ़ता। जितना खर्चो उतना बढ़े, प्रकट में बढ़ता है। तो ये हमारा फायदा तो है ही, हमारी बैलेंस शीट और ऊपर होते जा रही है, इसलिए कुछ सोचने की बात ही नहीं है, है ना। तो हम लोगों का हिसाब किताब अलग है। एक बात बोलूं, तुम लोगों के खाते में और हमारे खाते में बड़ा अंतर है। तुम लोग किसी को चेक दो, तुम्हारा चेक बाउंस हो सकता है। क्या? तुम्हारा चेक बाउंस हो सकता है, पर हमारे यहाँ चेक का सिस्टम ही नहीं है, ड्राफ्ट है, कभी बाउंस नहीं हो, वो पक्का है। तो हम अगर दे रहे हैं तो उसमें हमारा हित जुड़ा है, और हम तो स्वार्थी हैं, हम अपने हित के लिए ही करते हैं। ये बात अलग है कि अपने हित के साथ औरों का हित हो जाए, हमें कोई तकलीफ नहीं। और ये भी सही है, जो सच्चे अर्थों में स्वहित करता है वही सर्वहित के लायक बन सकता है। अब आपकी बात करता हूं।
आपके पास जो है वो आप देते हैं, इसमें क्या हित है? सबसे पहले आप दान देते हैं तो धन का दान देते हैं। धन का दान क्यों देते हैं? थोड़ा सोचो, धन आया कहां से? कहां से आया? महाराज कमाया। कोई ने गिफ्ट थोड़ी दिया, कोई गड़ा धन थोड़ी मिल गया, कोई लॉटरी थोड़ी खुल गई। कमाया तब धन पाया, है ना? कमा के ही पाते, चुरा के तो नहीं पाते। कमाया भैया, कैसे कमाया? बोलो थोड़ा जोर से, इतने लोग बैठे बड़े पंडाल में, कैसे कमाया? एक साथ सब बोलो। हाँ, मेहनत करके। हाँ, बात तो सही बोली। बिना मेहनत के कोई नहीं कमा सकता। मेहनत करके कमाया, ये भी सही है, लेकिन उस मेहनत के साथ किया क्या? बोलो, पाप हुआ कि नहीं? षट काय जीव की हिंसा के बिना धन अर्जन हो ही नहीं सकता। शुद्ध शब्दों में बोलूं तो बिना पाप के पैसा कमाया ही नहीं जा सकता। यह संभव है कि तुम नैतिकता से पैसा कमाओ, यह भी संभव है प्रामाणिकता से पैसा कमाओ, पर तुम सोचो मैं पाप से परिमुक्त होकर पैसा कमा सकूं, संभव ही नहीं। क्योंकि एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव तक का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में घात हुए बिना धन आता ही नहीं है। इसलिए पैसे का मतलब ही है पाप का संग्रह। गले उतर रही है बात? बोलो। हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो। ये बोल रहे 100% उतर रही है। उतर रही है? घर में जो तुम्हारा पैसा दिखता है, तुम्हें कभी उसमें लगता है ये पाप का संग्रह है? फिर गले कहां उतरी? उसको तो तुम लोग पुण्य का फल मानते हो। बड़ा पुण्योदय है, आज पैसे अच्छे आ गए। जिस दिन कमाई ज्यादा होती है उस दिन क्या सोचते हो? आज भगवान की कृपा बरस गई, आज अच्छा पैसा आ गया। समझ में आ रही बात? आज भगवान की कृपा बरस गई, आज बहुत पैसा आया। मानता हूं बिना पुण्य के पैसा नहीं आता, पर ध्यान रखना पुण्य पैसा नहीं दिलाता। पुण्य के उदय में जब तुम पाप करते हो तब पैसा आता है। पुण्य ने पैसा नहीं दिया, पुण्य ने अनुकूल संयोग दिया, अच्छी बुद्धि दी, अच्छी लिंक दी, अच्छी लाइन दी। तुम्हारे सामने तुम्हारे कस्टमर को लाकर के खड़ा कर दिया, लेकिन उसके साथ जो डीलिंग हुई है उसमें दिमाग चला है, तिकड़म लगा है, जिस चीज का लेन देन हुआ है उसमें जीवों की विराधना हुई है। यह पुण्य है कि पाप? बोलो। तो बताओ, पाप से पैसा कमाया कि पुण्य से पैसा कमाया? जोर से, दबी जबान से नहीं। हाँ, समझ में आ रहा है? तो तुमने पाप करके पैसा कमाया और पैसा कमा करके पाप कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उस कमाए हुए पैसे को भोगों में लगाओगे तो पुण्य होगा कि पाप? तो एक तो पाप करके पैसा कमाया और पैसा कमा करके पाप किया, यानी कर्जा लेकर के काम शुरू किया और फिर और कर्जा चला लिया। तो भट्ठा बैठेगा कि नहीं? दिवाला पीटेगा कि नहीं? बंटाधार होगा कि नहीं? क्या हो रहा है? पाप करके तुमने पैसा कमाया है। कमाए हुए पैसे का कुछ अंशों में तुम भोग कर लोगे और बाद में उसे छोड़ करके जाओगे। जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे।
पाप को छोड़ के जा पाओगे क्या? बोलो। तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन यहीं छूट जाएगा, पर पाप तो 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ेगा। तो कहते हैं उस पाप से बचने के लिए धन का कुछ अंशों में ही सही त्याग करो। दान करने का असली प्रयोजन ये है। हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, अपना बोझ हल्का कर रहे हैं, अपने पाप को धो रहे हैं। अब देखिए, हम आपको एक बात दूसरे तरीके से बोलते हैं। पुण्य पाप तो दिखता नहीं, लेकिन धन को त्यागने से हमारा हित कैसे होता है, दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं। अगर कोई व्यक्ति धन रखता है और उसके मन में धन के प्रति अभिमान आता है, तो अभिमान मनुष्य को सुखी करता है या दुखी? वो उसको पतन कराएगा ना, है ना? लेकिन जब व्यक्ति के अंदर उदारता आती है, वो धन को त्यागता है, उसका अभिमान कम होता है कि नहीं होता है? और उसकी आसक्ति मिटती है कि नहीं मिटती? तो जिससे तुम्हारी आसक्ति मिटे, जिससे तुम्हारा अभिमान गले, तो आकुलता भी दूर होगी। उससे तुम्हारा हित हुआ कि नहीं हुआ? आसक्ति, अभिमान और आकुलता के कारण है जो आत्मा के अहितकर हैं, और अनासक्ति और उदारता हमारी प्रसन्नता का आधार है, आत्मा का हितकारी है। तो दान देने से हित होता है। स्वयं का हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। स्वयं का हित हुआ, फिर हमने जिसके लिए लगाया उसका भी हित हुआ। तो स्व पर के हित के लिए धन के त्याग का नाम दान है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। इसलिए दान करो। हां, ये करोगे तो बाकी चीजें आनुषांगिक है, अपने आप बढ़ेगा, घटना नहीं है। जब तक तेरे संयोग अनुकूल हैं, तुम कितना भी लुटाओगे घटेगा नहीं, और संयोग बदल जाएंगे तो तुम कितना भी सहेज कर रखो छूटेगा नहीं, सब झड़ पोछ के जाएगा। कबीर जी ने बहुत अच्छी बात कही, चिड़ी चोच भर ले गई, नदी न घट्या नीर, और देता दौलत ना घटे, कह गए दास कबीर। समझने की कोशिश कीजिए। जिस दिन ये बात तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगी, तुम्हारे मन में दान के प्रति स्वाभाविक उत्साह प्रकट हो जाएगा। फिर कहीं कोई कठिनाई नहीं, तुम केवल अवसर देखोगे। समझ गए? तो पहला पॉइंट तो हो गया। आज मुझे चारों पॉइंट करना है, थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि कार्यक्रम भी कुछ लेट शुरू हुआ। दूसरी बात, दान कहां दें? कहां दें? जहां मिल जाए मौका वहां दें। दान ऐसी जगह दें जिसमें स्वपर का हित दिखे। हमारे यहां 7 स्थान दान के बताएं। जिनबिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम, दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रियो। भगवान का मंदिर बनाओ, भगवान की प्रतिमा स्थापित करो, तीर्थ यात्राएं करो कराओ, जिन अन्य भगवान की प्रतिष्ठा करो, दान दो, पात्रों को दान दो अथवा दीन दुखी जीवों को, आपत्ति में फंसे प्राणियों को, विपदा में फंसे लोगों को, समाज संस्कृति और राष्ट्र के उत्थान के लिए दान दो, और शास्त्र के प्रकाशन में, साहित्य के प्रचार प्रसार में दान दो। ये 7 स्थान दान के।
जहां जब जो मौका आ जाए वो कर लो। अब तुम लोग बनिया, कई बार लोग पूछते महाराज किसमें दान देने से ज्यादा पुण्य होता है, मंदिर में दान देने से या भूखों को खिलाने से? हमारे भाई दानी गणित में नहीं लगता, जो मौका आ गया वहां देके गंगा नहा लेता है। सामने जो है उसे दे। पारमार्थिक दान का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, और जो लौकिक दान हम करते हैं करुणा बुद्धि से, वो तात्कालिक जरूरत है, उसे पुण्य पाप के भाव से नहीं, मानवीय भावना से भरकर करना चाहिए। अगर किसी भूखे को तुम रोटी खिला रहे हो तो ये मत सोचो कि पुण्य होगा, कितना पुण्य होगा, ये सोचो कि ये मेरा मानवीय कर्तव्य है, मुझे इस समय ये कार्य करना ही है। बाकी धर्म संस्कृति के उत्थान के लिए हमें दान धर्म के क्षेत्र में सदैव उत्साहित रहना चाहिए। दान कितना दें, कितना दान दें? कम से कम अपनी आय का, न्यूनतम ही बता देता हूं, ज्यादा बताएंगे तो आप लोगों को पसीना छूटेगा, पर न्यूनतम अपनी आय का 10% दान में निकालना ही चाहिए। कितना? 10%। अगर आप 10% से कम का दान करते हैं तो सच्चे दानी की श्रेणी में नहीं आएंगे, वो पाप का प्रक्षालन नहीं हो पाएगा। एक व्यवस्था दी कि तुम्हारे 1 रुपए की कमाई है तो 60 पैसे से ज्यादा खर्च मत करो। अपने घर परिवार के संचालन में 60 पैसा, बस 60% खर्च होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 30% को सेविंग में डालो आपत्ति विपत्ति के लिए, और 10% का दान करो। इस तरीके से चलो, तुम्हारी जितनी आय है उसी अनुरूप काम करो। 100 रुपया रोज कमाते हो और तुम 100 रुपया फूंक रहे हो तो तुम सही तरीके से नहीं जी रहे हो। अभी तुम दरिद्रता को भोग रहे हो, भावी जन्मों में भी दारिद्र्य भोगोगे, मुश्किलों का सामना करोगे। कल कोई मुसीबत आ जाएगी तो किसके आगे हाथ फैलाओगे? अपना बजट ऐसा ही बनाना चाहिए कि नहीं, 1 रुपये की कमाई है तो खर्च की आखिरी लिमिट 60 पैसा, 30 पैसा हम सेविंग में डालेंगे और 10 पैसे का दान करेंगे। ये दान पुण्य का बीजारोपण होगा जो तुम्हारी भव के उद्धार का कारण होगा। आजकल ये कम हो रहा है। मैं देखता हूं लोगों का ना अब सेविंग में ध्यान है न दान में ध्यान है, सब तंगहाली में जीते हैं, और कुछ ऐसी मुसीबत आ जाती है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने एक लेख पढ़ा था, समृद्धि की कीमत, आज से करीब 15 वर्ष पहले डॉक्टर कल्पना रावत ने एक लेख लिखा था, उसका एक शोध था, उसी पर आधारित लेख था। उसमें लिखा कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो आजकल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में काम कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों काम करते हैं और 18-18 घंटे खटने के कारण स्ट्रेस लेवल इतना हो गया कि 22 से 45 वर्ष के उम्र समूह के लोगों में प्रजनन शक्ति समाप्त हो गई, युवक और युवतियों में। 22 से 45 वर्ष की उम्र समूह में प्रजनन शक्ति, फर्टिलिटी खत्म ड्यू टू स्ट्रेस। इसलिए सारे कारपोरेट हाउसेस में मेडिटेशन को अब आवश्यक कर दिया, इतना तनाव। और जिस संदर्भ में मैं बात सुना रहा हूं उसमें लिखा
कि पति पत्नी दोनों के अच्छे पैकेज में काम करने के बाद भी महीना के 25 तारीख के बाद उनके पास क्राइसिस हो जाती है। उनके पास इतना भी डिपॉजिट नहीं है कि कल कोई गंभीर बीमारी हो जाए, हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट का बाईपास कराना हो या किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए 10-20 लाख रुपए की जरूरत हो, तो वो भी उनके पास नहीं है। कमा खूब रहे हैं और सब उड़ा रहे हैं। एक बार मॉल में गए, खेल खत्म, 10-5 हजार निपट गए। एक बार मल्टीप्लेक्स में गए, सब बर्बाद। ये जो खेल है ये मनुष्य की बर्बादी का कारण है। सारा कर्म पाप में जा रहा है। सीख ले, मैं 60% से ज्यादा खर्च नहीं करूंगा। मैं ये बात कर रहा हूं थोड़े मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोगों की, जिनको ये लगता है हमारी आमदनी कम है, हम खर्चा ज्यादा है, दान कैसे करें। नहीं, तुम्हें संकल्प लेना चाहिए। 1 रुपया कमा रहा हूं तो 90 पैसा मेरा है, 10 पैसा तो परमार्थ का, उतना मुझे निकालना ही है। 5,000 रुपया महीना कमाते हो तो 500 रुपया तो निकाल ही दो। ये 500 रुपया तुम्हारे कितने जीवन का उद्धार करेगा कुछ नहीं कह सकते। निकालो, कटौती करो, एक टाइम खा करके चला लो, रूखी रोटी खा करके चला लो, लेकिन उसमें कटौती मत करना। ये तुम्हारे उदारता का बीज बनेगा, अनेक जन्मों का उद्धार कराएगा। आज जो लोग कमा रहे हैं और केवल भोग रहे हैं, वो अपने भावी जीवन को दरिद्र बनाने का दुष्कर्म कर रहे हैं। सब भिखारी बनेंगे, सब दरिद्री बनेंगे। एक कवि ने लिखा कि तुम्हारे दरवाजे पर आया हुआ भिखारी तुमसे भीख नहीं मांगता, सीख मांग, बल्कि बहुत बड़ी सीख देता है। तुम्हारे दरवाजे पर आया हुआ भिखारी तुमसे भीख नहीं मांगता, बहुत बड़ी सीख देता है। शिक्षन्ते नहीं याचन्ते भिक्षाचारा ग्रहे ग्रहे। शिक्षन्ते नहीं याचन्ते भिक्षाचारा ग्रहे ग्रहे। दीयताम दीयताम नित्यम मदातु गति मिदृशिम। तुम्हारे दरवाजे पे आया हुआ भिखारी तुमसे भीख नहीं मांगता, तुमसे बहुत बड़ी सीख देता है। भैया दान दो, मैंने अपने जीवन में दान नहीं दिया सो भिखारी बन गया। तुम अपनी समझ लो। बात समझ में आ रही? नहीं आई? आ गई? कुछ लोगों को देर में समझ में आती। मैंने दान नहीं दिया, दरिद्री बना, तुम नहीं दोगे, तुम भी दारिद्र को भोगोगे। इसलिए 10% का दान तो कम से कम होना ही चाहिए। उसके बिना कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। ये उद्धार के लिए जरूरी है। दान के प्रति सदैव उत्साहित रहो। 10% का कम से कम। तो एक तरफ जिनकी आय कम है वो खींचतान करके अपनी गृहस्थी चलाते जैसे तैसे और सब उसी में सिमट जाता है, वो दान दे नहीं पाते। उनको कह रहा हूं नहीं, अपनी बजट को कटौती में लाओ, उससे बचा करके निकालो। और वो तुम थोड़ा भी दोगे ना तो मात्रा थोड़ी होगी, परिणाम बड़ा होगा। देखो दान की भावना कैसी होती है। छोटी आय के लोग भी दान कैसे देते हैं। मैं सम्मेद शिखर जी में था, श्रावक संस्कार शिविर लगा, यहाँ भी शिविर लगना है, हमेशा लगता है। उस शिविर में बहुत सारी बुंदेलखंड की महिलाएं थी जो सोत का भोजन बनाने के लिए आई थी। गुणायतन बन रहा था, वहाँ एक एक शिला लोग 1100 रुपया में रख रहे थे। वहाँ वो महिलाएं भी आई जिनको 300-400-500 रुपया रोज में बुलाया होगा, और उनमें 1100 रुपया महिलाओं ने एक एक शिला दी कि इतना बड़ा निर्माण कार्य यहाँ क्षेत्र पर हो रहा है, मेरा भी अंशदान इसमें जरूर लगना चाहिए। एक महिला की स्थिति देने की नहीं थी, उसने अपने दोनों पांवों के पायल निकाल करके आयोजकों को दिया कि भैया हम 1100 तो नहीं दे सकते,
हमारी ये पायले हैं, पायले ले लो और एक शिला रखने का सौभाग्य हमको दे दो तो बहुत अच्छा होगा। मुझे बोला तो मैंने कहा, उनसे कहो तुम शिला ऐसे ही रख दो, तुम्हारे पायल की जरूरत नहीं। नहीं, ये पायल तो मैं दूंगी ही दूंगी, मेरा कुछ लगना चाहिए, ये भाव, ये होता है दान का उत्साह। अरे कहां से देंगे, कहां से देंगे, सोचो ही मत, जब मौका हो तो जरूर देना चाहिए। तो गरीब लोग ऐसे नहीं दे पाते और अमीर लोग केवल अपना बैलेंस शीट बढ़ाने में लगे रहते हैं, एसेट बढ़ाने में लगे रहते हैं। वो जो कमाते उसका 10% भी नहीं भोग पाते हैं, करोड़ों की कमाई है। और पैसे वाले तो ऐसे नहीं भोग पाते, न खा पाते हैं, न घूम फिर पाते हैं, न मौज शौक कर पाते हैं। बीमारियां इतनी लगी है, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, उनके नौकर चाकर गुलछर्रे उड़ाते हैं, कुत्ते कार में घूमते हैं, सेठ जी बिस्तर पर रहते हैं, भोग ही नहीं पाओगे। तुमने अपना इतना पुण्य ही नहीं जुटाया। रसोईया ने थाली परोसी, सेठ ने कहा, है रोटी में इतने घी क्यों? रसोइये ने रोटी परोसी, सेठ ने कहा, है रोटी में इतनी ज्यादा घी क्यों? रसोइया लौट कर आया, कहा, मालिक माफ करना, गलती से मेरी थाली आ गई। वो भोग ही नहीं पाएगा, 10% भी पूरी कमाई का वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं। पर आसक्ति दिनों दिन बढ़ रही है। आज 100 करोड़ वाले 200 करोड़, 200 करोड़ वाले 500 करोड़, 500 करोड़ वाले 1000 करोड़ और 1000 करोड़ वाले 10,000 करोड़ का सपना देख रहे हैं, भोग नहीं पा रहे हैं। उनसे अच्छे कार्य में लगाने के लिए कहो तो निकलेगा नहीं। एक साधारण आदमी किसी कार्य के लिए 10,000 रुपया 11,000 दे रहा है और एक करोड़पति भी 11,000 दे रहा है, तो वो करोड़पति दे जरूर रहा है लेकिन उसको जितना देना चाहिए वो नहीं दे पा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को 10% का दान तो करना ही चाहिए। जोड़ जोड़ के करोगे क्या, एक दिन छोड़ दोगे, छोड़ के जाओगे। संतान के काम में भी उतना ही आएगा जितना उसका पुण्य है। क्या तृष्णा, क्या मोह, विचारने की बात है। लेकिन अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं लोग। मेरे पास एक व्यक्ति आए, देखिए सोच क्या होती। उन्होंने 1 करोड़ रुपए का दान बोला, हैसियत नहीं, LIC का एजेंट, 1 करोड़ का दान। किस लिए भाव रखा? कार से एक्सीडेंट हुआ, होश में आ गए, बच गए। जैसे होश में आए तो उनने मन में सोचा था हम बच जाएंगे तो 1 करोड़ रुपया कुंडलपुर के बड़े बाबा को देंगे। नाम नहीं ले रहा हूं, दुबधाम पड़ जाए वो। मेरे पास आकर के बोला, हम बोले भैया ठीक है, तुम ये दान तो देने के लिए बोल रहे हो, अच्छी बात है, तुम अपने बच्चों से बात कर लो। 2 बेटे थे, दोनों मेडिकल में थे, एक नेवी में था, एक पूना में कर रहा था, दोनों डॉक्टर थे। फोर्स में था, मेडिकल आर्मी में था। उसने तुरंत दोनों बच्चों से फोन पे बात किया। दोनों बच्चे बड़े खुश हुए, बोले पापा मम्मी आपका पैसा आप जो कर रहे हो इससे अच्छा काम क्यों नहीं होगा। तो मैंने कहा एक काम कर, इसके लिए उनकी अनुमोदना ले, उनको बुला लो। कभी दान देने का अवसर आए, मेरा सबसे पहला नाम लो। 3 प्रकार के दातार है। उत्तम दाता वो है जो दान का अवसर आते देखते ही दान दे देता है। दूसरा है जो दातारों को देते देख करके दान देता है। और तीसरा दातार वो है जिसको बहुत मस्का लगाओ तब दान निकलता है। उत्तम दाता बनो, मौका आया सबसे पहले मेरा नाम, अच्छा कार्य है सबसे पहले मेरा नाम। क्यों मुझे करना है, ये मेरे हित का मौका है, इसे मैं क्यों चूकूंगा। उदारता से दान दो, विनम्रता से दान दो। रहीम खान खाना के विषय में कहा जाता है, वो बड़े उदार थे और बहुत दान देते थे। और जब भी दान देते थे तो उनकी आंखें नम हो जाती थी। उनसे किसी ने पूछा
कि आप इतनी विनम्रता से दान क्यों करते हैं? सीखी कहां नवाब जी, जो ऐसी दीवी देन, जो जो कर ऊंचो करियो त्यों तो नीची ने। हे नवाब साहब, रहीम खान खाना तो नवाब थे लखनऊ के, आपने ये सीख कहां से ली जो आप ऐसी दिलेरी से दान दे रहे हैं? जो जो दान देने के लिए आप अपना हाथ ऊपर करते हैं, आपकी आंखें नम क्यों हो जाती है? जो जवाब है वो ध्यान देने की बात है। देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। लोग भरम मोपे करे, ताते नीची नैन। मेरा है क्या जो मैं दूं? ये तो संयोगों की अनुकूलता है, सो आज मेरे पास है। जब तक कर्म के संयोग अनुकूल होंगे ये चलता रहेगा। संयोग बदल जाने के बाद क्या होगा? तुमने देखा कि चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती बना? तुम अपने बच्चों के लिए वसीयत करके छोड़ जाओगे, वो उतना ही भोग पाएंगे जितना उनका पुण्य होगा। पुण्य होगा तो उससे 1000 गुना कर लेंगे, और पुण्य छीन होगा तो सब बंटाधार कर देंगे। इसलिए सदुपयोग कीजिए, हर्ष के साथ दान देने का मनोभाव रखिए। ऐसा हर्ष भाव, उत्साह भाव आप सबके हृदय में बने। और आज शक्तितः त्याग भावना है तो भगवान से एक ही रोज प्रार्थना करो, प्रभु मेरे मन में दान के भाव सदैव बने रहे। मेरे पास कभी कोई प्रसंग आए तो मुझे अपना हाथ न खींचना पड़े, मुझे अपना हाथ सिकोड़ने का प्रसंग ना आए, मेरे मुंह से कभी ना न निकले, हृदय में उल्लास जगा रहे, मेरी ऐसी शक्ति बनी रहे और शक्ति के अनुरूप में त्याग यानी दान करता रहूं। इसी शुभ भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूं। महाराज श्री के श्रीमुख से अभी आप सबको मंगल भावना सुनने का अवसर मिलेगा। बंधुओं, जैन समाज में दान देने की बड़ी अच्छी परंपरा है, ये हमारे संस्कारों में है, पर हम उसकी मूलभूत अवधारणा को समझकर जब करेंगे तो उसका एक रस अलग होगा। इसे अपने जीवन का एक अनिवार्य कर्म मानकर हम दान करें, हमारा उद्धार हो। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।